बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो बिलिस्तान की मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो का मौजू है बे औलादी के लिए रोगन बिलिस्तान के इस्तेमाल मेरी बहनें और भाई किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूँगा, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि खालद कुदरती रोगन बिलिस्तान और बिलिस्तान के पौधे पाकिस्तान, पंजाब, मंडी बवालदीन के अंदर हम गुज़श्ता 5 साढ़े 5 साल से सेल कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया हैदराबाद के अंदर रोगन बिलिस्तान का सेल हम कर रहे थे पहले। इसके बाद हमने बिलिस्तान के पौधे भी भेज दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इंडिया के अंदर भी बिलिस्तान के पौधे दस्तियाब हैं। भाई पर भाइयों, रोगन बिलिस्तान का इस्तेमाल बे औलादी के लिए तरीकाकार एक ही है, लेकिन कुछ एहतियात है बिलिस्तान के रोगन में या बिलिस्तान के पौधे में। पहले आपको इस तरीका इस्तेमाल बता दें। बिलिस्तान का रोगन हो, बिलिस्तान की टहनियाँ हो, तरीकाकार यही है। अगर रोगन बिलिस्तान आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपने दूध उबाल लेना है। नीम गर्म के दूध के अंदर 2 कतरे रोगन बिलिस्तान के इस्तेमाल करने हैं, किसी भी किस्म का मर्ज़ हो। उसके अलावा अगर आप टहनियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो टहनी का तरीकाकार यही है कि आप दूध उबालने से पहले बिलिस्तान की टहनी, ये आपके सामने बिलिस्तान की टहनी है, तो बिलिस्तान की टहनियों को बारीक बारीक काट के आप दूध के अंदर डाल लें। तो दूध के अंदर टहनियों को उबालें, तो उसके बाद आप दूध को नीम गर्म करने के बाद पी लें। तो किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, आपको रोगन इस्तेमाल कर रहे हैं या बिलिस्तान की टहनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसके अंदर मीठा ऐड नहीं करना, बगैर मीठे के इस्तेमाल करना है। जब आप रोगन बिलिस्तान का इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, तो इसके बाद आपने तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। तो यही इसका तरीकाकार है। बे औलादी के लिए रोगन बिलिस्तान का इस्तेमाल के तरीकाकार यही है। अगर आप रोगन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे भाई जो है, भाई जो रोगन बिलिस्तान औलाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्दियों में आप 3 कतरे भी डाल सकते हैं रोगन बिलिस्तान का। गर्मियों में आप सिर्फ 2 कतरे डालें। तो मेरी जो बहनें हैं वो अगर औलाद के इस्तेमाल के लिए कर रही है तो सर्दियों में फुल सर्दियों के मौसम में आप 2 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका एक ही कतरा इस्तेमाल करें तो अच्छा है। तो जो गर्मियों में आप 1 कतरा लाजमन, इससे ऊपर आप 1 कतरे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये नुकसान भी दे सकता है औरतों को। औरतों के लिए एहतियात यही है कि अगर आप औलाद के असूल के लिए कर रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल भी करते रहें 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जब तक आपको इसका मुकम्मल मालूमात नहीं हो जाती कि आपका हमल ठहर गया है, तो आप इस्तेमाल करती रहें। लेकिन इसके एहतियात यही है कि आप गाय बगाए अपना चेक करवाती रहें, अपना चेक करती रहें। अगर हमल ठहर जाए तो इसका इस्तेमाल फ़ौरन रोक दें, फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमल गिर भी सकता है। इसके अलावा अगर आपको हमल ठहर जाए, बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो बच्चे की पैदाइश तक बच्चे का जब तक दूध पीते रहे, यानी मिसाल के तौर पर आपका बच्चा साल, 1.5 साल या 2 साल दूध पीता है, तब तक आप बिलिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल बच्चे के दूध में पीने के दौरान बच्चे को भी नुकसान दे सकता है और औरत को भी नुकसान दे सकता है। तो अगर टहनियाँ इस्तेमाल कर रही हैं तो इसी हिसाब से मर्द हजरात तकरीबन 6-7 इंच का टुकड़ा टहनी का, बिलिस्तान की टहनी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर जब पौधा आपके घर में होगा तो आप टहनियाँ इस्तेमाल करेंगे। तो 6-7 इंच का टुकड़ा मेरे भाई इस्तेमाल करेंगे और 3-4 इंच का टुकड़ा मेरी बहनें इस्तेमाल करेंगी। एहतियात वही है बिलिस्तान को रोगन की। जब आप हमल ठहर जाए तो बिलिस्तान का रोगन हो या बिलिस्तान की टहनियों का इस्तेमाल हो तो रोक दें। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही तरीकाकार है किसी भी किस्म का मर्ज़ हो। चाहे आप बे औलादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाहे आप मर्दाना कमज़ोरी के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तरीकाकार यही है। मर्द हजरात थोड़ी अपनी इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में इसकी मकदार ना बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका 6 इंच का या 5 इंच का टुकड़ा सर्दियों में मर्द हजरात अगर मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए या मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल 6-7 इंच का टुकड़ा या 8 इंच का टुकड़ा, इससे ज़्यादा ना करें। रेगुलर इस्तेमाल करने वाले को यही चाहिए कि आप 6 इंच का टुकड़ा ही रखें इसकी टहनियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ रोगन बिलिस्तान ही नहीं, बिलिस्तान के पौधे भी हैं। हमारी अव्वल तरजीह यही होती है कि जो भी हमारा कस्टमर रब्ता करे वो पौधे ही खरीदे, पौधे में उसको फ़ायदा ज़्यादा है। आप इसकी मसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी टहनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, टहनियों से फ़ायदा ले सकते हैं। बिलिस्तान की टहनियाँ या बिलिस्तान के पौधे से आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान, आप खुद पूरा ज़िंदगी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन का ये होता है कि आप महीना इसका इस्तेमाल करेंगे, जितना आपने लिया हुआ है महीना इस्तेमाल करेंगे, आधा महीना इस्तेमाल करेंगे, 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर आपको लेना पड़ेगा।
تو بلستان کا پودا ہوگا تو وہ آپ کو تا حیات فائدہ دے گا۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوست ظاہر امان کو اجازت دیں، اپنے اچھے سے کمنٹس کے ساتھ اپنی رائے دیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔